खैर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके नाम के आगे इतने तमगे लगे हुए हैं कि अगर उनको गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। इनको भारत का नास्टेडमस भी कहा जाता है। इनके नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है। ये एस्ट्रोलॉजर तो है ही है, लेकिन ये हाथ की हथेली देख कर के भी तकदीर बताते हैं और चेहरे को देख कर के भी ये बता देते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। संदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जितेन जी एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप फ़िल्म के स्टार लगते हैं। आपने फ़िल्म में एक्टिंग भी की हुई है शायद। हाँ, कोशिश तो मैंने की थी लेकिन फिर वाइफ़ ने मना कर दिया। देखिए देखिए क्या है, मैं बहुत छोटे से शहर से मेरी शुरुआत हुई। यूपी में एक शाहजहानपुर है और वो फ़ेमस है जो भारत की आज़ादी में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी काकोरी कांड में। हाँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, तो उस शहर से हूँ। तो वो छोटा-सा शहर ज़रूर है लेकिन सपने वहाँ पे बहुत बड़े हैं लोगों के और इंक्लूडिंग मी। हुँ, हुँ। तो जब मुझे भी लगता था कि एक दिन मुझे भी कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एक सोच के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। तो आई थिंक जब आप एक छोटे से शहर से आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और हम फ़िल्मी लोगों को देखते तो लगता था कि सितारे तो वहाँ हैं, हाँ। तो कोशिश की हमने भी। एंड आई थिंक हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे। मैं पोएट बन गया एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी करते-करते। हाँ, ये तो बात बताना भूल गया था मैं कि आप तो शायर भी तो हैं। हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, ना थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो लेकिन आप में वो सितारों की दुनिया में घुस कर के आप उनके सितारे ही देखने लग गए। देखिए, मुझे लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आऊँगा और हुँ, ज्योतिष जो एक महान विज्ञान है हुँ, और वेदों का अंग है, 6000 साल पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट। वहाँ से लेके और मैकबुक तक का सफ़र अगर मैं अपने मैकबुक में कुंडली देखूँगा अपनी, तो वहाँ से कोई चीज़ चल रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और एग्ज़िस्ट करती है इसलिए चल रही है, हुँ। सब्सटेंस है इसलिए चल रही है। तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो भी ऊपर वाले ने थोड़ा-सा भी इल्म दिया है, तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल। और अगर आप किसी को राह दिखाते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को एक ही बहुत ही कोई इंसान बहुत ही एक नेगेटिव दौर से गुज़र रहा है, अब उसको एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन काम है। तो आपका सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सितारे बनते-बनते लोगों के सितारे देखने लग गए। आप जो हैं लाइफ़ कोच भी हैं। तो मतलब ये कहाँ से मतलब आपने सोचा क्या था और हुआ क्या? मतलब वही हुआ जो आपके सितारे बोलते हैं? सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है। कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है, गुज़र रही है ज़िंदगी मगर हौसला बहुत है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं हुँ, हमेशा एक अच्छी सोच के साथ चलता हूँ। और देखिए, कई बार क्या होता है कि यू हैव टू गो विद द फ्लो। हुँ। मैं आई एम नॉट ए ग्रेट प्लानर, जबकि मेरा बिजनेस एस्ट्रोलॉजी का वही है। हाँ। आई हेल्प एवरीवन कि कल क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उनकी हुँ, ज़िंदगी को प्लान करने के लिए। बट एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ जितेंद्र भाई, कि ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। तो जब ज़िंदगी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है तो सोचने से होगा क्या। तो बेस्ट क्या है, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। और हर इंसान का एक पर्पज़ होता है, इकिगाई जापानीज़ में कहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगा कि मेरा ये पर्पज़ है जहाँ पे मैं लोगों की ज़िंदगियों में कुछ कुछ ऐसा बदलाव लाऊँ हुँ। कि उनकी वो ज़िंदगी जिसके बारे में उनको ही नहीं पता है कि ये रास्ता किधर जाता है, मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है तेरी मंज़िल है किधर। तो अगर ये मुझे पता है और मैं उनकी अगर हेल्प कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि आप लाइफ़ कोच भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मतलब फुल पैकेज हैं आप। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है मैं बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ हुँ, बर्थ। हुँ। और वो इंसान की साइकोलॉजी, उसकी फ़िलॉसफ़ी को डिफ़ाइन करता है। तो 25 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी करते-करते। बिल्कुल। अब इन 25 सालों में मैंने 1 लाख से ऊपर कुंडलियाँ देख चुका हूँ, क्योंकि हुँ, टेलीविज़न, थैंक्स टू टेलीविज़न एंड रेडियो, हुँ, कि जहाँ पे आपको 25-30 कुंडली रोज़ देखने को मिलती थी। तो उससे मैं लोगों की जो मैंने प्रोग्रामिंग देखी, तो हुँ। उससे आप उनकी साइकोलॉजी और उनकी फ़िलॉसफ़ी को समझ गए। तो वो फ़िलॉसॉफ़िकल बेंड ऑफ माइंड जब आप बताते हैं, तो आप जब आप बार-बार अगर आप कवि कवि सम्मेलन में जाएँ, तो आप खुद भी कविता बनाने हाँ। की कोशिश करेंगे। तो वो फ़िलॉसॉफ़िकल बेंट ऑफ माइंड मेरा तो ख़ैर बचपन से था, हुँ। बट इट स्टार्ट रबिंग ऑन यू। तो आपकी भी सोच बिल्कुल वैसी हो जाती है। जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, तो आप एक लाइफ़ कोच भी बनते हैं, आप एक काउंसलर भी बनते हैं, आप हुँ। एक मोटिवेटर भी बनते हैं, और आई थिंक ये कंप्लीट पैकेज होना ही चाहिए। खाली ये कहना कि अगर आपका 3 साल खराब है या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, ये बहुत ही शैलो वे है। अगर आपको पता है कि उसका 3 साल खराब है, पुराने ज़माने में तो ख़ैर अगर आपने हरी राम हलवाई को बोल दिया, तो बेचारा डिप्रेस हो जाता था, क्योंकि कम्युनिकेशन हुँ, कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं था, कोई सोसाइटीज़ नहीं थी। हुँ, वो बेचारा उधर ही तो उसको कहते थे, ऐसा करो हरीराम, तुम बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाओ हुँ। और मछलियों को तालाब में दाना डाल दो, क्योंकि वही सब होता था। गाय भी खुश बिल्कुल। और दूध भी ज़्यादा देती थी और उसका टाइम पास होता था, एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली
वक्त तो बदल गया, लेकिन सोच अभी भी लोगों को लगता है कि वो उपाय करके शायद वो अभी भी हरा चारा खिला के अपने वक्त को बदल सकते हैं, वो सही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप बाकी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनको हम देखते हैं कि आपकी कुंडली देखी, अरे भई आप में तो राहु दोष चल रहा है, हम्म। साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती बोलते हैं, साढ़े साती बोलते हैं। साढ़े सात ही बोलते हैं एक्चुअली। हाँ, और शनि दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, काल सर्प चल रहा है, आपको तो वहाँ जाकर के पूजा करानी पड़ेगी, आपको तो गंगा किनारे जाकर के अनुष्ठान कराना पड़ेगा, मैं करवा देता हूँ या मैं बता दूंगा कौन करेगा। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है ये एक डिवाइन साइंस है। ज्योतिष का जो मीनिंग है संस्कृत में वो है ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, इट इज़ लाइट ऑफ गॉड। तो जो वेदों का अंग है और वो सिंपल उसकी कहानी है कि जब ग्रह ग्रह बैठे हुए हैं और कोई दशा आपकी चल रही है तो वक्त बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है और कोई भी ताकत आपके वक्त को बदल नहीं सकती। हम्म, जब कोई चीज़ बदल नहीं सकती तो आप बदल क्या रहे हैं? तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक बार पोइट्री लिखी थी कि बिक रहा है सामान इस दावे के साथ, जितिन भाई, बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? क्या बात तो है, जब एस्ट्रोलॉजर अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पा रहा है तो आपकी कैसे बदलेगा? क्या बात तो है। ये अनफॉर्चुनेटली जो एक डिवाइन साइंस है वो बन गई है बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। एंड यहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, कोई भी सुपर कंप्यूटर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सो कॉल्ड वॉट एवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की आप बात कर लीजिए, इस ज्योतिष को आज तक मैच नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपका ब्लड प्रेशर और आपकी पल्स रेट तो जान सकता हूँ, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या हाँ, सोच रहे हैं, कितने खुश हैं आप और क्या उधेड़-बुन है, उसका मीटर आज तक नहीं बना। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर आपको 10 सेकंड में बता सकता है व्हाट इज गोइंग ऑन, हु यू आर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका पोटेंशियल, आपका पास, आपका प्रेजेंट एंड वेयर यू आर हेडिंग। तो ये कोई भी कंप्यूटर उसको मैच नहीं कर सकता। तो एक ऐसी साइंस जिसको प्रिजर्व करके आगे बढ़ाना चाहिए इन ऑप्टिमिस्टिक वे। क्योंकि अभी हम जो जनरेशन है वो जेंजी के बाद अल्फा और बीटा भी अब मार्केट में आ चुकी है। तो अगर आप उनको ये डर डर का बिजनेस जो आपने कहा गुरु चंडाल दोष और कालसर्प दोष और उसकी पूजा कराने, तो वो लोग कभी भी इस साइंस के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो इससे दूर हो जाएंगे क्योंकि आपने डर का माहौल बना दिया। और रही बात साढ़े साथी की, नरेंद्र मोदी जी, वो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए साढ़े साथी में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता हो, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों की वृश्चिक राशि, सेम राशि। अच्छा। तो दोनों की साढ़े साथी चल रही थी। तो एक सज्जन जो है वो पदयात्रा करते रह गए, दूसरे सज्जन 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार? अब नहीं, मैं साढ़े साथी की बात कर अच्छा। रहा हूँ, तीसरी बात तो साढ़े साथी के बाद बने। तो ये क्या कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट साढ़े साथी। मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो है, उसका मैंने टाइटल ही दिया था बदनाम शनि। कि अच्छा। वाई, मतलब शनि इज ए जज, वो आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनत करते हैं, जुझारू हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और अगर स्टेशन आया और आपने कहा मुझे एक कप चाय पीनी है और मैंने आवाज़ लगाई छोटू एक कप चाय लेकर आना, तो छोटू भागता हुआ आया चाय लेकर, तो आप कभी सपने में सोच सकते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और वो इंसान जो हमको फिर से बुलाया गया कि एक बच्चा पैदा हुआ है 10 जनपद में, तो आप क्या कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री पैदा हुआ है? जिस परिवार में ऑलरेडी 3 प्रधानमंत्री हैं, तो उनका नंबर ही इज स्टिल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग एंड हैज बिकम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, चलो इसी में पूछता हूँ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप राहुल गांधी होते तो आप बनते कि नहीं बनते? मैं कहता ज़रूर बनते, क्योंकि क्या आप, बात कर रहे हो? इंदौर में एक पिता ने अपने बेटे का नाम राहुल गांधी है, उसको बदलवा के अखबार में विज्ञापन दिया कि राहुल नाम बदल कर कुछ और रख रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, ब्रांडिंग हो गई, अभी अलग अलग नाम से लोग बुलाने लगे। लेकिन अगर आप देखिए समय जो है वो बहुत बलवान है और समय बदलता रहता है, वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। तो अभी राहुल गांधी बदल चुके हैं। अगर आप देखिए पिछले साल से उनकी दशा बदली है। राहुल गांधी की राहु की महादशा 18 साल की शुरू हो चुकी है और भाग्यसान में राहु है। एंड राहु इज अ प्लैनेट ऑफ डिप्लोमेसी, टैक्ट एंड मैनिपुलेशन। यानी अगर पॉलिटिशियन बनना है तो ये टैक्ट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप देखिए तो राहुल गांधी के तेवर बदल चुके हैं, ठीक है, और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बने वो। उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उनकी भी दशा बदल गई, उनकी सूर्य की महादशा शुरू हुई, दोनों कुंडली मैंने देखी थी। और ये दशा उनको पहली बार वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, जबकि वो भी उसी परिवार को बिलोंग करती हैं। तो दोनों का परिवर्तन हो चुका है। जबकि बीजेपी का स्लोगन था अब की बार 400 पार एनडीए का, और वो हुआ नहीं क्योंकि कोई घर के पार ही नहीं गया। तो वो जो सिचुएशन थी वो मुझे पता था कि ये सीटें कम होने वाली हैं, लेकिन हाँ टाइम लगता है बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड और देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। और अब जो भारत में आज जो भारत की इमेज है विश्व में, वो जो पिछले 10-12 सालों में 11 सालों में जो चेंज आया है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि देश को ऐसी ही लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन वक्त, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता यहाँ पे जितिन भाई, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा बोलना चाहता हूँ। तो जब वक्त बदलता है
तो जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो धीरे धीरे इंसान की सोच बदलेगी, फितरत बदलेगी, वहाँ से कोई गलती होगी। जैसे दिल्ली में हुआ, अभी दिल्ली में वो एक्साइज पॉलिसी में फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि केजरीवाल जी का जो टाइम है, अगर जो कुंडली जो मुझे मिली थी अगर वो सही है, तो उनकी शनि की दशा शुरू हो गई। हाँ, आपसे मेरी बहुत पहले बात हुई थी, आपने कहा था केजरीवाल जो हैं बिल्कुल जेल मैंने जाने के हाँ, कगार पे मैंने बैठे हुए हैं। मैंने दूसरा वर्ड यूज़ किया था, पैकअप, कि हाँ। मैं मुंबई से हूँ तो पैकअप हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। तो उनकी शनि की उससे पहले जो टाइम था उनका गुरु की दशा का था हुँ, और गुरु ने उनको सपोर्ट किया, तो दैट वाज़ अ गुड टाइम। तो ही केम आउट ऑफ नोवेयर। हुँ। मतलब आप आए और आपने 2 बार 3 बार जो मतलब बन 2013 गए। में आए थे और उसके बाद एकदम से बिल्कुल। और अब शनि की दशा आई, शनि उनकी कुंडली में नीच का है। अच्छा। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये डाउनफॉल आना था। तो क्या होता है कि जब घटनाक्रम बनना होता है तो उसकी सर्कमस्टांसेस और माहौल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने वो जो भी रॉन्ग पॉलिसीज़ उनकी रहीं और जो भी रहा, तो वो मिनिस्टर भी गए और वो भी अब साथ में चले गए। तो लाइफ़ इज़ ऑल ऑल अबाउट दैट। तो मतलब मैं आपकी मुंबईया भाषा में कहूँ तो केजरीवाल का पैकअप हो गया? जी, अब वो दोबारा सत्ता में नहीं आएँगे? अब मुझे नहीं लगता। पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए डिपेंड करता है कि अब हू विल टेक ओवर। अगर कैप्टन आपने बदल दिया, तो फिर कैप्टन बदलने से कैप्टन के सितारे उस पार्टी के साथ एसोसिएट हो गए। अगर आज वही कैप्टन है और वही कैप्टन रहने वाले हैं, देन इट विल बी क्वाइट चैलेंजिंग। ओके, तो मतलब कि दिल्ली से केजरीवाल आउट। मेरे हिसाब से अगर वो कुंडली जो मैंने कहा और ये अगर बाकी लोग देख रहे हैं जिनको, अगर किसी ने उनकी कुंडली देखी है और अगर उनकी शनि की वो दशा है जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर कोई स्कोप नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि उनका टाइम आ गया। राहुल गांधी का टाइम ज़रूर बदल चुका है, इसलिए उनके देखिए उनकी हाव-भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। द वे ही इज़ नाउ ग्रिलिंग इन पार्लियामेंट, तो वो हुँ, पूरी उनकी पर्सनैलिटी बदली क्योंकि वक़्त बदल गया। तो जब प्लैनेट चेंज होता है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके मस्तिष्क पे होना शुरू हो हुँ, जाता है हुँ। एंड दैट इज़ हाउ यू बिहेव। इससे पहले जो टाइम था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक कमी ज़रूर है राहुल गांधी के अंदर। और वो कमी है, 2 हैं बेसिकली। एक बार मैं हुँ, उनसे मिला था फ्लाइट में और ये अच्छा। बात है शायद मे बी 2010 की। तो विदाउट प्रोटोकॉल वो दुबई जा रहे थे हुँ, और मेरा भी शो तब ज़ी में चलता था, तो मैं हुँ, मैं काफ़ी पॉपुलर था, तो मेरी वो किताब भी उस दौरान लॉन्च हुई थी। आई थिंक इट वाज़ 2008 और 2010, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो तब मैंने उनसे कहा था कि आप शादी कर लीजिए। लेकिन एक पोएट्री सुनाई थी मैंने उनको, तो हुँ, दूसरी कमी यही है कि शादी नहीं की उन्होंने। बिकॉज़ मेरा बिलीव है लेडी लक पे। ओके। तो जब शादी होती है तो एक और कुंडली, एक और लक आपको रब करना शुरू करता है और ज़िंदगी बदल जाती है। तो वो जब तक शादी नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे माइनस रहने वाला है। बाकी अफ़वाह ये है कि उन्होंने करी है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो ह्यूमर है कि र्यूमर है, आई हैव नो क्लू। हुँ, हुँ। तो जिस दिन शादी करेंगे उस दिन से ज़िंदगी बदलेगी, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन लें तो शादी कर लें। अच्छा, दूसरा मतलब वो राहुल गांधी शादी कर लेंगे तो उनकी कुंडली बदल जाएगी और उनका भाग्य भी चमक जाएगा। कुंडली नहीं बदलेगी, एक और कुंडली का कनेक्शन उनकी अच्छा, उससे हो जाएगा, जैसे जो किस्मत कनेक्शन की आप बात हमेशा करते रहते हैं। 100%। तो ये ओके, तो वो मैं एक पोएट्री उनको सुनाना भूल गया कि चरखा चलना बंद हो गया। मैंने बनाई थी और वहाँ बताना भूल कोई गया। नहीं आप सुन लेंगे आप वो। सुन लेंगे? तो चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊँगा? राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहाँ से लाऊँगा? क्योंकि जो भारतवर्ष है ना, जब तक यहाँ गांधी नहीं है तो देश चलाएगा कौन? तो ख़ैर अब बदल चुका है माहौल, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो ये उनको मुझे लगता है बदलना चाहिए। और दूसरी कमी जो उनके अंदर है, हुँ, पहली और दूसरी जो मैंने कहा, वो है उनकी वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि की वजह से ही हैज़ ए इमोशनल सिचुएशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इमोशन से डिसीज़न लेते हैं या इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट ए बैड पर्सन। अगर हम देखें पॉलिटिकल हुँ, एस्पेक्ट से या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से हुँ, कहना हुँ, चाहता हूँ, तो अगर मेरे पास ये कोई कुंडली लाता बिना नाम के, तो मैं कहता यार इंसान अच्छा है, हुँ, इज़ हुँ, नॉट ए बैड पर्सन एट ऑल। हुँ। बट आप वो क्षेत्र में हैं जहाँ पे आपको थोड़ा-सा बैड होने की ज़रूरत है, और बैड को मैं कहूँगा आपको मोर पॉलिटिकल और मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब उसने गलत प्रोफ़ेशन चूज़ कर लिया। राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्रोफेशन। ओके, जो हमेशा हर लोग कहते रहते हैं जी, कि जी। वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हुए, हाँ, इसीलिए बार-बार गलती करते रहते हैं। इसीलिए, लेकिन मुझे लगता है कि वक़्त के साथ-साथ आप जब ग्रो करते हैं विद एज एंड टाइम, यू आर सपोज्ड टू ग्रो अप हुँ, एंड ग्रो वाइज़। सो मुझे हुँ, लगता है नाउ ही हैज़ अंडरस्टूड। तो ओके। दैट इज़ द रीज़न ही इज़ लुकिंग डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि अब वो एक लर्निंग उनकी हो चुकी है और वक़्त बदल गया। अब पहली बार राहु की दशा आई उनकी ज़िंदगी में, हुँ, और राहु मतलब पॉलिटिक्स। तो हुँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे उनका जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी आगे और बढ़ेगी। उनकी बहन प्रियंका गांधी के बारे में? शी इज़ मोर फायर ब्रांड कंपेयर टू राहुल। लेकिन क्या है कि भैया जब तक हैं तो हुँ, बहन का नंबर उतनी जल्दी नहीं आएगा। अच्छा। पर्सनैलिटी ज़रूर उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो ना सिर्फ उनकी शक्ल मिलती है इंदिरा गांधी से, बट शी इज़ ऑल्सो अ फायर ब्रांड। तो मुझे लगता है कि सूर्य की दशा, सूर्य इज़ अबाउट पावर एंड हुँ, अथॉरिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि पहली बार मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और जबकि आपके नाम के आगे गांधी लगा है। अगर मेरी वो कुंडली होती तो मैं 3 बार बन चुका होता अब तक। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। और तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है हमेशा राहुल गांधी की शैडो में रहेंगी। जब तक रहेंगी तब तक मतलब नंबर 1 होने की चांस नहीं है। और अगर राहुल भैया को लगता है कि मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना ही है, मैं कई हुँ, ऐसे पॉलिटिशियन को जानता हूँ, उन्होंने शादी भी नहीं करी हुँ, कि मैं जब तक ये मुख्यमंत्री ना बन जाऊँ, जब तक मैं ये हुँ, प्रधानमंत्री ना बन जाऊँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तो अगर वो कसम खा रखी है उन्होंने,
तो फिर वो अलग बात है। खाई थी कसम कि दिल ना कभी लगाएँगे हम, उसने देखा इस अंदाज़ से कि हम कसम भूल गए। तो आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए बहुत सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं अगर देश शादी का करेंगे तभी प्रधानमंत्री। बनेंगे? सॉरी? शादी करेंगे तभी शादी बनेंगे? करने से चीज़ें आसान होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के अगर मुझे पूछा जाए तो सारे बॉक्सेस टिक हैं भाई साहब। अच्छा। नाम के आगे गांधी लगा है, आप 10 जनपद में हैं, परिवार है, पार्टी के आप मुखिया हैं, अभी तो अब क्या कमी रह गई? हुँ। तो मुझे लगता है कमी है सिर्फ़